इधर देखोगे, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करें। तो गुणनखंड द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है उसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ABC क्या करना है, इसमें पहचानना है। तो ABC पहचान पाएगा कि नहीं, आराम से पहचान लोगे। तो थोड़ा सा बताते हैं फिर भी, AX² + BX + C = 0। तो इसमें ABC आप पहचान पाओगे कि नहीं, जिसमें स्क्वायर रहेगा, ठीक है, उसके आगे क्या कराता है A, और जिसमें स्क्वायर नहीं रहता है उसको क्या कहेंगे B, और जो अकेले रहेगा उसको क्या बोलेंगे C को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर पद भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आराम से पहचान लोगे। इसके आगे कितना है 1, इसके आगे कितना है 8, और ये तुम्हारा अचर पद है। तो A तुम्हारा 1 हो गया, B तुम्हारा 8 हो गया, और C तुम्हारा 16 हो गया। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करने का जो नियम है, सबसे पहले क्या करते हैं, AC का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो AC का क्या करोगे, गुणनखंड करोगे। तो AC A है तुम्हारा 1 और C है तुम्हारा 16, मतलब A और C का क्या करना, ठीक है। और अब आता है कितना 16 आया। 16 आने के बाद इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड कर पाएगा कि नहीं, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस तरह आएगा ना। अब इस तरह जो गुणनखंड करने के बाद जो ये सब देख रहा है, ठीक है, कितना 2 4 2 है ना। जितना भी अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आएगा उससे किसको पूरा करना है, B को क्या करोगे, पूरा करोगे। पूरा करने का जो नियम क्या है, एक तो जोड़ करके पूरा करना है, और नहीं तो क्या करके, घटा करके, ठीक है, जोड़ करके या घटा करके। तो सबसे पहले क्या करोगे, AC का क्या करना, गुना करना, और गुना करने के बाद जितना गुणनफल आएगा उसका क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जितना भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, उससे किसको पूरा करना है, B को। तो पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखो 8 पूरा करना है प्लस में, ठीक है। तो कैसे पूरा करोगे, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाता है 8, पूरा होता है कि नहीं। तो ध्यान रखना। और यहाँ पे 8 पूरा करने के बाद चेक कर लेना कि जिससे तुम पूरा किया है, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 4 है कि नहीं, तो ये दोनों को 4 का गुना करोगे तो यहाँ पे AC का गुना के बराबर होगा, 4 चौक 16 आएगा कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ बनाना हम लोग शुरू कर देते हैं। यहाँ बराबर दोगे, ये है, ये जो है फर्स्ट वाला पहला पद, इसको उसी तरह लिख दोगे, ये हो गया। इसके बाद इसके बदले क्या करना है, इससे पूरा आपको करना होगा। तो क्या लिखोगे, 4x + 4x, और ये जो अचर पद है लास्ट वाला उसको भी लिख दोगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो 8x है B पद, उसको ही हम क्या करेंगे, इस तरह से पूरा करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं आगे, कॉमन, क्या करते हैं, कॉमन। तो यहाँ पे 1 2 3 पद है, यहाँ पे अपने आप कितना पद आएगा तुम्हारा, 4 पद। 4 पद आने के बाद यहाँ 2 पद, और यहाँ कितना है 2 पद, क्या करोगे, कॉमन करना है। तो कॉमन करने आता है कि नहीं। कॉमन का बेसिक होता है क्या बोले, कि एक जैसा मिलेगा उसको क्या करना, बाहर करना। तो यहाँ पे जैसे कॉमन थोड़ा सा बताते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा x² + 4x कॉमन करना है ना। तो यहाँ कितना x है, 2x है, मतलब इस तरह तुम लिख सकता है x गुना x + 4 गुना x, जो मिलेगा उसको क्या करना, बाहर करना। जैसे यहाँ भी x है और यहाँ भी क्या है, x है, तो क्या करोगे, x को निकाल देना। इस पार में क्या बचा है, x बचा है, प्लस इस पार में क्या बचा है, 4। तो ये सब रफ है, ठीक है, आपको यहाँ बनाना है। तो यहाँ पे मन मन सोचना होगा कि आपका कितना x है, यहाँ 2x, यहाँ कितना x, 1x निकाल दिए, यहाँ कितना x बचेगा, 1x, प्लस यहाँ कितना होगा, 4, इस तरह से। और इसके बाद आता है कि यहाँ जो बीच में चिन्ह रहेगा उस सेम चिन्ह आपको क्या करना है, छाप देना है, ठीक है, छाप देना। इसके बाद यहाँ पे उसी तरह कॉमन करो। तो देखना यहाँ x है लेकिन यहाँ नहीं है, तो क्या करोगे, संख्या को कॉमन करना। तो संख्या को कैसे पता करोगे, तो यहाँ पे देखना 4x + 16,
इस तरह है ना। तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी कितना होगा, 4 होगा। तो इस तरह लिखोगे कि 4x प्लस 4 गुना 4, 4 चौक 16। अब क्या करोगे, यहाँ पे कॉमन करना, ठीक है। तो कॉमन करने आता है ना, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी क्या है, 4 है। 4 कॉमन किए, इसके बाद यहाँ पे x है प्लस कितना 4, इस तरह से कॉमन करोगे। तो यहाँ पे ये रफ था, ठीक है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 2 को 4 है, तो एक 4 कॉमन कर लिए। यहाँ क्या होगा, x होगा प्लस 4। तो ध्यान रखना ये दोनों जो ब्रैकेट वाला है, ठीक है, हमेशा क्या होगा, बराबर रहेगा, ठीक है। हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ध्यान रखना यदि बराबर नहीं हो रहा है तो समझ जाओ कि क्या है, मेरा गलत है। तो इसके बाद क्या करोगे, बाहर वाला एक साथ, ठीक है, बाहर वाला एक साथ, मतलब x प्लस कितना 4, और जो अंदर वाला एक जैसा है उसमें क्या लिखोगे, एक ही लिखना है, दोनों में एक, तो दोनों बराबर रहेगा। क्या लिखोगे, x प्लस 4, और ये आपका क्या होगा, आंसर। इस तरह से क्या करोगे, बनाओगे। तो यहाँ पे एक बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। बना पाओगे कि नहीं। अब यहाँ देखो, AC बताओ क्या क्या है। तो A यहाँ पे 4 है और C कितना है, 9। तो AC का क्या करोगे, गुना करोगे पहले, ठीक है। और गुना करने के बाद क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे जरा सा रब कर लेते हैं, इसके बाद बताते हैं आगे, देख लोगे। A कितना है, 4, C कितना है, 9। गुना करोगे तो 9 चौक कितना होता, 36। 36 का क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे A है और यहाँ कितना है, C। AC का क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। ये सब क्या करोगे, रफ में गुना करना है, ठीक है। और यहाँ पे 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, 2 नमा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पे ये जो आया, ठीक है, 2 2 3 3, ठीक है, उससे किसको पूरा करते हैं हम लोग, B को पूरा करना है। किसको, B को। अब कैसे पूरा करोगे, तो चिन्ह का भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस में पूरा करोगे। तो माइनस में कैसे पूरा करना है, यहाँ देख लेना कि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये दोनों का गुना किए और ये दोनों का गुना किए। तो यहाँ माइनस में है, इसीलिए क्या किए हम लोग, माइनस में दोनों को लिए, और यहाँ कितना हो जाएगा, -12। तो इस तरह से क्या किए हम लोग, पूरा कर दिए। तो यहाँ क्या लिखोगे, ये पद और ये लास्ट वाला पद उसी तरह उतार देना है, ठीक है। तो 4y² माइनस 6y माइनस 6y और प्लस कितना 9। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे देख लोगे -12 के बदले क्या क्या आया हुआ है। तो सबसे जरूरी है कि आपको पूरा करना आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आगे, जरा सा कॉमन कर पाओगे कि नहीं। तो कॉमन यहाँ पे देख लेना कि यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है। यहाँ इस तरह संख्या यहाँ नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, तुम्हारा संख्या है कि नहीं। अब क्या करोगे, संख्या को भी कॉमन करना है। तो संख्या को कैसे कॉमन करोगे, यहाँ दिखा रहे हैं, 4y² माइनस 6y, इस तरह है। तो संख्या में देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है। तो क्या करोगे, इसका पूरा अभाज्य गुणनखंड कर देना, तोड़ देना। जैसे 2 गुना 2, 2 दूनी 4, y कितना है, 2 गो है, 2y लिखे। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। यहाँ भी उसी तरह लिखेंगे, 2 तिया 6, कितना y है, 1 y। अब देखोगे कॉमन करना है, ठीक है। तो कॉमन यहाँ कॉमन करेंगे, 2 आया। अब यहाँ भी y है, यहाँ भी क्या है, y है, कॉमन कर लोगे। अब इतना ही होगा। अब इस पार में देखना कि क्या है, तो यहाँ केवल क्या बचा, 2, और यहाँ क्या बचा है, y। इस पार में माइनस के इस पार क्या बचा है, 3। इस तरह से कॉमन करोगे। तो ये सब क्या है, रफ है। यहाँ पे आपको अपने से जानना होगा कि क्या क्या है मिलता है। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी क्या है, 2 है, यहाँ 2 तो 2 है, और यहाँ 2 और कितना है, 3 है। तो 1 2 कॉमन किए, यहाँ 2y है, यहाँ कितना y, 1 y क्या होगा, कॉमन होगा। यहाँ पे 1 2 निकला है ना, यहाँ बता दिया रब करके, और 1 2 बचेगा और 1 y बचेगा, ठीक है। अब माइनस कितना, 3, कॉमन हो गया ये दोनों में। तो ये दोनों कॉमन हो गया। अब ये दोनों में कॉमन करना है। तो कॉमन करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, ये जो चिन्ह होता है बीच का, ये जो चिन्ह है वही रहेगा, ठीक है।
और इसके बाद आता है तुम्हारा इसमें और इसमें कॉमन करना है। तो यहाँ पे बताओ y है, यहाँ y है क्या? नहीं। तो इस संख्या को क्या करना है आपको? कॉमन करना है। संख्या समझता है ना, संख्या कॉमन करना है। तो इस जगह यहाँ रब दिखा देते हैं 6y प्लस 9, इस तरह है ना। तो 6 को तुम लिख सकता है 2 गुना 3 गुना y, ठीक है। अब प्लस 9 को तुम लिख सकता है 3 तिया 9, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे? कॉमन करना है। तो कॉमन आराम से कर पाओगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी क्या है? 3 कॉमन किए। इसके बाद यहाँ बचा तुम्हारा 2, यहाँ y प्लस 3। तो ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी क्या है? 3 है ना, 3 कॉमन लिए। अब बताओ यहाँ पे 2 बचेगा, 2 तिया 6 होता है ना। और यहाँ क्या लिखेंगे? y। इसके बाद यहाँ पे देखोगे ये जो चिन्ह है ना, देख रहा है कि नहीं? यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ क्या होगा? माइनस ही होगा। ये वाला प्लस यहाँ उतारना नहीं है। अब कारण हम बता रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे अब क्या बचेगा? 3, यहाँ बता दिया, ठीक है। तो ये जो घर वाला है, ये दोनों, ये हमेशा क्या होगा? बराबर ही होगा। क्यों यहाँ प्लस नहीं लिखे? तो यहाँ कारण क्या है कि माइनस इंटू माइनस जब गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यदि यहाँ प्लस लिख दोगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये दोनों ध्यान रखोगे कि दोनों बराबर ही होना चाहिए। अब देखो ये दोनों बराबर हो गया है। अब बाहर वाला के साथ लिखना 2y माइनस 3। ये बाहर वाला मतलब ये दोनों को लिखे, और अंदर वाला में एक को आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2y माइनस 3, ठीक है। इस तरह से ये भी गुणनखंड हो गया। अब आता है तीसरा उदाहरण पर। कौन सा? तीसरा। तो तीसरा में देखोगे जरा सा स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? यहाँ भी क्या करोगे? AC का गुना करोगे। तो AC यहाँ कौन है? A तुम्हारा 9 है, ठीक है। और C तुम्हारा इसके आगे जो छिपा है कितना? 1, ठीक है। तो कितना है वहाँ पे? 1 है ना। तो रब कर रहे हैं यहाँ पे तुम लोग, ठीक है। पेज के बगल में रब कर लेना, इस तरह पेज है, ठीक है। इधर रब कर लेना, इधर रब कर रहे हैं। तो 9 गुना 1, AC का गुना किए, कितना हुआ? 9। 9 एकम 9 हुआ कि नहीं? तो 9 का क्या करेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड तो आता है 3 तिया 3 एकम, हमारे पास क्या क्या है? 2 3 है ना। किसको पूरा करना है? B को पूरा करना है ना। किस में है B? प्लस में। तो कैसे पूरा करोगे? बहुत आसान है। 3 प्लस 3 6 होता है नहीं? 3 प्लस 3 6 हो गया। तो इसके बदले हम लोग इसको लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? यहाँ बराबर दिए 9a स्क्वायर प्लस 3ab। ध्यान रखना यहाँ AB है कि नहीं? तो AB ही लिखोगे। यहाँ पे क्या था तुम्हारा? Y है कि नहीं? तो दोनों में Y लिखे हैं। यहाँ भी देखोगे X है, तो दोनों में क्या लिखेंगे? X लिखना ही होगा। अब यहाँ पे 3ab हो गया, और क्या लिखेंगे? 3ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हमेशा 3 पद दिया रहेगा। 3 पद के बाद कितना पद आता है? 4 पद। 4 पद आता है। इसके बाद कॉमन करेंगे ये दोनों में और ये दोनों में, मतलब इधर 2 पद, इधर कितना पद? 2 पद, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन करना है, ठीक है। तो यहाँ कितना a है? 2a है। यहाँ कितना a है? 1a है कि नहीं? तो यहाँ पे 1a कॉमन हो जाएगा। यहाँ भी देखो 3 है ना, तो यहाँ भी कितना है? 3 है। यहाँ रब देख लो, हम बता रहे हैं 9a स्क्वायर प्लस 3ab, इस तरह है ना। यहाँ 3 है, तो यहाँ भी क्या लिख पाओगे तुम? 3 गुना 3। 9 के बदले नहीं लिख पाएंगे। यहाँ क्या गो a है? 2 गो a है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे? 3 गुना a गुना b। अब देखो यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस के उधर ही क्या होता है? पद बनता है। तो ये एक पद इधर है, एक पद इधर है। यहाँ देख लो 3 3 कॉमन हो गया। आगे बताओ ए कॉमन हो गया, हो गया। अब बताओ यहाँ इस पार में क्या बचेगा? 3a, देखो 3 और a बच गया है, और इधर क्या होगा? b। तो इस तरह से आपका कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करोगे? कॉमन करोगे, ठीक है। यहाँ 2 गो 3 है, क्या गो 3 है? 1 गो। तो 1 3 क्या करोगे? कॉमन कर लोगे। इसके बाद यहाँ a 2 गो है, यहाँ कितना है? 1 है, तो 1 भी क्या कर लोगे? कॉमन कर लोगे। यहाँ क्या बचेगा? 1 3 बचेगा और 1 a बचेगा, प्लस देखो 3 भी कॉमन हो गया,
ए भी कॉमन हो गया, क्या बचा है बी, तो इस तरह से कॉमन हो गया। ठीक है, अब यहाँ कॉमन करो तो ये देखो चिन्ह जो प्लस बीच में रहता है ना, उसको सेम वही चिन्ह क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 3 यहाँ है तो इस पद में है क्या, नहीं, और यहाँ ए है, यहाँ ए है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ है बी 1 है, यहाँ क्या गो है 2 गो। ठीक है, तो बी कॉमन होगा, बी को निकाल दिए, यहाँ क्या बचेगा 3 ए, अब प्लस कितना 2 गो बी है, एक बी निकाल दिए हैं, एक बी क्या होगा बचेगा। तो यहाँ ध्यान देना कि ये दोनों जो ब्रैकेट वाला है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब बताओ बाहर वाला एक साथ 3a प्लस बी, ठीक है, और अंदर वाला एक साथ 3a प्लस बी। तो इस तरह से ये बन जाता है तुम्हारा तीसरा उदाहरण भी। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक है,